बहुत पुरानी बात नहीं है। हरियाणा के एक खुशहाल गांव नया गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। दोनों की परवरिश एक ही घर में हुई थी, लेकिन दोनों के विचार उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह अलग थे। अजय बड़ा भाई था, जिसे बचपन से ही लगता था कि खेती बाड़ी गवारों का काम है। वो हमेशा ब्रांडेड जूतों, महंगी घड़ियों और शहर की ऊंची इमारतों के सपने देखता था। वहीं छोटा भाई विजय अपने पिता राम सिंह के साथ खेतों में पसीना बहाने को ही अपनी इबादत समझता था। राम सिंह गांव के एक सम्मानित किसान थे। उनके पास 10 एकड़ की उपजाऊ जमीन थी। उनका कहना था, बेटा, मिट्टी को जितना प्यार दोगे, ये उससे दोगुना अनाज बनकर तुम्हें लौट आएगी। लेकिन अजय को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक एक दिन फसल काटते समय राम सिंह की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी सांसें थम गई। घर घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ शांति देवी का रो रो कर बुरा हाल था। पिता के 13वीं के ठीक बाद अजय ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अब पिताजी नहीं रहे। इस गांव में रहकर मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं शहर जा रहा हूं बिजनेस करने। तुम आधी जमीन बेच दो, मेरा हिस्सा मुझे कैश में चाहिए। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई, ये खेत हमारी माँ जैसे हैं। हम इन्हें बेचकर कैसे जी पाएंगे? मैं मेहनत करूंगा, तुम्हारी शहर की पढ़ाई और खर्चे का इंतजार करूंगा, पर जमीन मत बेचो। लेकिन अजय नहीं माना। उसने माँ की ममता और भाई की मिन्नतों को दरकिनार कर अपना हिस्सा एक बिल्डर को बेच दिया और भारी रकम लेकर शहर चला गया। विजय के पास अब केवल 5 एकड़ जमीन और बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी थी। शहर जाकर अजय ने एक बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी खोली। शुरुआती 2 सालों में उसने खूब पैसा कमाया। उसने एक आलीशान फ्लैट लिया और अपनी पार्टनर मोनिका से शादी कर ली, जो एक अमीर और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी। अजय अब पूरी तरह शहरी बाबू बन चुका था। वो कभी कभी गांव आता तो अपनी चमचमाती एसयूवी से इतनी धूल उड़ाता कि विजय के कच्चे घर का आंगन भर जाता। अरे विजय, अभी भी उसी फटी बनियान में गोबर उठा रहे हो? देखो, मुझे एक दिन में उतना कमाता हूँ जितना तुम साल भर में नहीं उगाते। मेरी बीवी के पार्लर का खर्चा तुम्हारी पूरी फसल की कीमत से ज्यादा है। वो दिन रात मेहनत करता, नई तकनीक से जैविक खेती करने लगा। उसकी पत्नी आरती एक साधारण लेकिन समझदार महिला थी। वो घर का काम भी संभालती और खेतों में विजय का हाथ भी बटाती। समय का पहिया घूमा। अजय का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने व्यापार में जोखिम भरे फैसले लेने शुरू कर दिए। उसने बैंक से करोड़ों का लोन लिया। उधर उसकी पत्नी मोनिका की फिजूल खर्ची कम नहीं हो रही थी। एक दिन अजय को पता चला कि उसके मैनेजर ने उसे धोखा दिया है और कंपनी के सारे पैसे लेकर भाग गया है। रातों रात अजय की कंपनी डूब गई। बैंक वाले घर पर कब्जा करने आ गए। मोनिका, हमारे पास कुछ नहीं बचा। चलो कुछ दिन गांव चलते हैं, वहां शांति से रहेंगे। गांव? उस बदबूदार जगह पर जहां बिजली भी नहीं रहती? मैं वहां नहीं जा सकती। मुझे लगा था तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, पर तुम तो सड़क छाप निकले। मुझे तलाक चाहिए। हार कर अजय गांव पहुंचा। उसे लगा था विजय अब भी गरीब होगा, लेकिन जब वो गांव की सीमा पर पहुंचा तो हैरान रह गया। विजय के पुराने घर की जगह एक सुंदर पक्का मकान था। उसके खेतों में आधुनिक सिंचाई मशीनें लगी थी और गांव के लोग उसे आदर्श किसान कहकर बुला रहे थे। विजय ने अपनी मेहनत से न केवल अपनी जमीन बचाई थी, बल्कि बगल वाला खेत भी खरीद लिया था। अजय के मन में पछतावा नहीं, बल्कि जलन पैदा हुई। उसे लगा कि ये सब उसके पिता की उस जमीन की वजह से है जो विजय के पास रह गई थी। गांव के एक भ्रष्ट पटवारी के साथ मिलकर पिता के कुछ पुराने कागजों में हेरफेर की और ये दावा किया कि बंटवारे के वक्त विजय ने उसे धोखा दिया था और असली कागजों के हिसाब से बची हुई जमीन भी अजय की है। पंचायत बैठी। अजय ने बड़े आत्मविश्वास से जाली कागज पेश किए। पंचो, देखिए,
विजय ने पिताजी की अनपढ़ता का फायदा उठाकर मुझे एक गलत हिस्सा दिया था। अब ये घर और खेत मेरे हैं। विजय की आंखों में आंसू थे। भाई, तुमने पैसे मांगे थे, मैंने दिए। तुमने शहर चुना, मैंने गांव। अब तुम मेरा आशियाना भी छीन लोगे। तभी वहां गांव का एक पुराना डाकिया रामदीन आया। वो रिटायर हो चुका था, लेकिन उसके पास राम सिंह का आखिरी पत्र था, जो उन्होंने मरने से एक दिन पहले अजय के नाम लिखा था, पर कभी भेज नहीं पाए थे। उस पत्र में लिखा था, बेटा अजय, मुझे पता है तुम्हें पैसा प्यारा है, इसलिए मैंने तुम्हारे हिस्से के पैसे पहले ही अलग कर दिए थे। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम मिट्टी को छोड़ोगे, मिट्टी तुम्हें छोड़ देगी। विजय मेरा वो बेटा है जो मेरी रूह को संभालेगा। साथ ही उस पत्र के साथ एक बैंक की रसीद थी, जिससे साबित होता था कि अजय ने बंटवारे के समय पहले ही अपना पूरा हक कैश में ले लिया था। पटवारी भी डर गया और उसने सच उगल दिया कि अजय ने उसे रिश्वत दी थी। सरपंच ने फैसला सुनाया, अजय, तुमने अपने भाई के साथ जो छल किया है, उसकी सजा यही है कि तुम इस गांव की जमीन पर कदम नहीं रखोगे। तुमने खून के रिश्तों को कागजों से तौला है। अजय का सिर शर्म से झुक गया। उसके पास न शहर में घर था, न गांव में इज्जत। वो एक बार फिर अकेले हाथ खाली लेकर गांव से निकल गया। विजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरती ने हाथ पकड़ लिया और कहा, जो इंसान माँ और मिट्टी का नहीं हुआ, वो आपका कभी नहीं होगा। आज विजय गांव का सबसे खुशहाल इंसान है। उसके घर में दूध दही की नदियां बहती हैं और उसका सम्मान आसमान छूता है। सीखन: पैसा और चमक दमक कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन मेहनत, संस्कार और अपनों का साथ ही जीवन की असली पूंजी है।